तो स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल चैप्टर जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी वाला, उसमें आज हम स्टैंडर्ड मैथ एचबीएसई बोर्ड वाले, देखो आपको भी पता है कि एक बेसिक पेपर होता है और एक होता है स्टैंडर्ड पेपर, ठीक है, मैथ का। तो काफ़ी बच्चे जिन्होंने आगे मैथ रखना होता है वो तो स्टैंडर्ड लेते हैं, जो बेसिक जिन्होंने आगे मैथ नहीं रखना होता, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये 13 क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें नंबरिंग उल्टी सीधी लिखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाने पड़े हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ अला आर दी जीरोस और द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी है बेटा आपके पास, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 के माइनस 1। अब ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल है, इसके जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, एक तो अल्फा है और कौन सी है, बीटा है, ठीक है, के की। तो देन दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें क्या करनी है, इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे, क्या आपको ये सम ऑफ रूट नहीं दिख रहा, सम ऑफ रूट्स, और ये वाला क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको फैक्टराइज, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन होता है, या तो हम उस, या फिर हमने क्या सीखा है कंसेप्ट, या तो फैक्टराइज, या कंसेप्ट क्या सीखा है, सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो सीखे हैं। सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा करते थे और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी क्या होती थी, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए और इसका सी अपॉन ए, यही तो सीखा है हमने, और तो कुछ नहीं सीखा ना हमने, क्लियर। अब इसी का ही हम यूज करते हैं। देखो इसका यूज कैसे होगा, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन से, इस पूरी की पूरी इक्वेशन से अल्फा प्लस यानी कि सम ऑफ रूट निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स। तो क्या गए, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। अब x के आगे जो लगा हुआ है वो सारा का सारा क्या होता है मेरे पास, माइनस बी नहीं होता, b होता है। तो माइनस आगे है और माइनस एक और है, यानी कि k प्लस 6 है। और इसके बाद a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, 1, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, थोड़े से लंबे क्वेश्चन जाएंगे तो ध्यान से समझना एक एक बात को, चाहे पीछे रिपीट कर लो आप, ठीक है, वीडियोस को। तो सी अपॉन ए, अब जो ये पूरा का पूरा बचता है, किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये तो सी की वैल्यू होती है। तो सी की वैल्यू क्या है, 2 के प्लस 1 नहीं है, माइनस 1 है। तो 2 के माइनस 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है। तो इसी वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो चलो पुट करते हैं फिर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस के प्लस 6, तो 1/2, और इसकी क्या है, 2 के माइनस 1। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 2 के माइनस 1। अब देखो इस k को दूसरी साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 प्लस 1 हो जाएगा और 2 के माइनस k हो जाएगा। अब k 2 के माइनस k तो k होता है 6 और प्लस 1 7 होता है। अब k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। अब मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, कि इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल दे रखी है मुझे, ध्यान से समझना फिर से। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा बीटा। तो मेरे पास एक पोलिनोमियल है ये पूरी की पूरी, ठीक है, मैंने लिखी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से, कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम क्या लिखते थे, सम ऑफ रूट्स,
जो अल्फा बीटा, इसको क्या लिखा जाता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट निकाल लो, एक्स के आगे लगा हुआ है क्या, बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के प्लस 6, और इसके आगे माइनस एक और होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो k प्लस 6 1/2, इस पूरी में, इसमें पुट की मैंने k प्लस 6 और 2k माइनस 1, k को इस साइड ले आओ या k को दूसरी साइड भेज दो, पहले दूसरी साइड भेजोगे और 1 को इस साइड लेके आओगे तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, 7, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो बेटा जो आगे वाला सम है, ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल in the value to the zeros of polynomial 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q। अब ध्यान से सुनना कि जो इसके जीरोस हैं वो इसके जीरोस के क्या हैं, डबल हैं, ठीक है। पहले हमें इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस कैसे निकालते हो, या तो फैक्टराइज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसको फैक्टराइज करो तो ये कितना है, -6 को फैक्टराइज कर सकते हो क्या, -6 को, हाँ कर सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 2x, x माइनस 3, और यहाँ से जगह छोड़ो, यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फिर यहाँ पे आएगा +1। तो x की वैल्यू x माइनस 3 2x प्लस 1। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आपको पहले सिखा दिया है ये सारा कुछ। तो x की वैल्यू एक तो आई 3 और x की वैल्यू एक आई -1/2। अब इसको मैं क्या मानता था, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 है। अब जो इसके रूट्स आए हैं ये अब क्या हो जाएंगे, जब इसको मैं डबल करूंगा तो मेरे इसके रूट बनेंगे वो, ठीक है। अब समझ में आया, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ इसके रूट्स को। तो अल्फा को मैंने डबल कर दिया इसमें 3 × 2 यानी कि कितना हो गया, 6। इसको डबल करूंगा मैं बीटा को तो 2 से मल्टीप्लाई -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया मेरे पास, -1। अब ध्यान से देखना, ये तो अल्फा की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। अब मुझे किसकी चाहिए, पी और क्यू की। अब क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। अब इसको इससे कंपैरिजन करो। अब क्या आपको दिख रहा है कि जो p की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू क्या है, p की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं है, और यहां से क्यू की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा है। अब p की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है आपके पास कितनी है, 6, और बीटा की वैल्यू है आपके पास कितनी है, -1। पुट कर दो, 6 - 1 कितना हो गया, यानी कि क्या आया, -5। p की वैल्यू कितनी आ गई, -5। क्यू की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × -1 यानी कि कितनी आई, -6। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको इससे कंपैरिजन क्यों किया, आपको मैंने इसके पॉलिनोमियल में आपको एक स्टेट वो पढ़ाया था, कंसेप्ट पढ़ाया था, वो कौन सा होता था, मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसका यूज किया गया है। और साथ में इसके जो रूट्स हैं उसको डबल कर दिया। इसने यही बोला था, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस आर दी डबल इन दी वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जो रूट्स आएंगे उनके डबल होंगे इसके, ठीक है। तो मैंने डबल किया और इसके बाद इससे कंपैरिजन करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। समझ आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता बहुत बार, ठीक है, ध्यान से देख लेना। चलो अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये सच दैट एक और इन्फो दे रखी है, वो कौन सी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल 24।
अब मुझे एक बात बताओ कि के की वैल्यू निकालनी है, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगी? नहीं होगी, फैक्टराइज तो नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे के ना होता फिर फैक्टराइज हो सकती थी कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपके पास ना एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब आपको ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ाया जाता, वो कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया जाता। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? ये वाला लास्ट वाला। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं हो सकता? अब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल कितना है? 24 है। अब यहां से आप, ये आपको दिख नहीं रहा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? ये आपको दिखने चाहिए स्टेटमेंट में, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं यहां से क्या निकालता हूं? सम ऑफ रूट्स मैंने निकाले, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? माइनस 4 अपॉन के, यह आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या कहते हैं? सी अपॉन ए। तो यहां पे क्या आया? 4 अपॉन के। बस वैल्यूज पुटिंग कर दो यहां पे, क्या? माइनस 4 अपॉन के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के, और यहाँ पे क्या है? 24 है। इसका स्क्वायर कर दो 16 के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 8 के, और यहाँ पे क्या आ गया? 24। अब ध्यान से देखना, जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? के स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी इसके साथ, तो यहाँ पे 16 माइनस 8 के, और यहाँ पे 24। अब इसको इस साइड ले जाओ, 16 माइनस 8 के 24 के स्क्वायर। अब 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बेटा? 8 कॉमन निकाल सकते हो। 8 कॉमन निकालना, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 3 के स्क्वायर, यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या बचा? 2 इक्वल टू 0। 8 को उस साइड भेज दिया तो 0। के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू चाहिए थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको आप क्या कर सकते हो? फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे फैक्टराइज कर सकते हो? 3 2 जा 6, इस टाइप से के की 2 वैल्यूज आएंगी, वो 2 वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। वही आपका आंसर होगा। क्या ये कंसेप्ट को समझ पाए? सबसे पहले हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखा था, मुझे दिखा कि ये वाली इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो मुझे ये इन्फो दे रखी है, तो मैंने इससे इन्फो से ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे 24 आ गया। वैल्यूज पुटिंग करके सॉल्व करके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसकी के की, और के की वैल्यूज यहाँ पे 2 आएंगी, वो आपको निकालनी है। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है 18, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जो जीरोस हैं वो कौन से हैं? 2 है और माइनस 3 है। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और इसके जीरोस हैं कौन कौन से? अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2, बीटा की वैल्यू माइनस 3, और माइनस तो आगे है ही, बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस 1। ये आपको देखनी आनी चाहिए, एक्स के साथ लगा है वो बी है, वो बी है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है वो ए है, जो बचा वो क्या है? सी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब इसमें से कितना? माइनस 1, और यहाँ से माइनस ए प्लस 1, माइनस के साथ माइनस कैंसल, तो 1 ए प्लस 1 उस साइड चला जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? बी की वैल्यू वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कंसेप्ट सिर्फ 2 ही हैं, कौन से? फैक्टराइज, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2, और बीटा की वैल्यू माइनस 3। सी की वैल्यू यहाँ से बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। 3 2 जा 6 माइनस 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6।
ये आंसर है बेटा आपका। ये इजी सम है जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद ये वाला सम है मेरे पास, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब वही है अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो मेरे पास कितना दे रखा है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले लिख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा आपको 7। अब पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन तो बनता है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है सम ऑफ रूट्स का। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी दे देगा या सम ऑफ जीरोस भी दे देगा। तो सपोज करो कुछ भी दे रखा है, ऐसे ही दोनों क्वेश्चन ये पैरेलल चलते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए। अब इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कितनी 7, और सी की वैल्यू यहाँ से नहीं उठाओ, क्या उठाई मैंने 2k स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 7 2k स्क्वायर माइनस वन को इस साइड लेके आओगे 7 + 1 8 2k स्क्वायर यानी कि 8 2k स्क्वायर, और 2 से कैंसिल कितना 4, तो k स्क्वायर इक्वल 4 आ गया। k की वैल्यू √4 यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ आया बेटा। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे +-2 होता है। क्लियर। जब भी आता है k की 2 वैल्यूज आई +2 -2, ठीक है। इजी सम था। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स वाला लगाओगे, सम ऑफ रूट रख दोगे और इक्वल में माइनस बी अपॉन ए कर दोगे। इजी सम था। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है रूट्स हैं, यानी कि x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। अल्फा और बीटा है तो मुझे अल्फा और बीटा निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक बार देखो चेक करो कि ये फैक्टराइज हो रही है। फैक्टराइज -2x² माइनस x माइनस 2x प्लस x माइनस 2, क्या यही आएंगे मेरे पास इन दोनों का -2x², और यहाँ पे क्या आएगा -x। कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो x प्लस 1 और x माइनस 2। अब देखो x की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 2 आई यहाँ से। अब अल्फा की वैल्यू तो -1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। अब ध्यान से देखना कि फॉर्मा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हुज जीरोस आर, जीरोस कौन से हैं अब ये वाले जीरोस हैं, तो ये वाले जीरोस का मतलब 2 अल्फा प्लस 1 एक जीरोस है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 + 1 यानी कि -2 + 1 यानी कि -1। अब जो एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है उसकी अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अब निकल के आई अल्फा की वैल्यू, अब निकल के आई है -1। समझ आ रहा है, क्योंकि ये वाले कुछ अलग है, अलग रूट्स हैं ये दोनों के दोनों। ऐसे ही 2 बीटा प्लस 1, तो 2 × 2 + 1 कितना होगा बेटा 5। तो अब बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरे पास 5 नई वैल्यूज। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब क्या देखना है कि x² अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई है मेरे पास, x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 5, साथ में x है, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 5 है, तो x² माइनस 4x और यहाँ से क्या बचा -5 = 0। बेटा ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आया है। सबसे पहले ध्यान से देखना, इसने बोला है कि इसके अल्फा और बीटा निकालो। पहले तो अल्फा और बीटा इसके निकलेंगे, फिर इसके बाद फॉर्म करनी है कि उसके अल्फा और बीटा कितने हैं, ये वाले हैं, ठीक है। मैंने इसके अल्फा और बीटा निकाला -1 और 2, फिर इसमें वैल्यूज पुटिंग की, क्योंकि ये भी अल्फा और बीटा थे एक हिसाब से दूसरी इक्वेशन के जो हमें बिल्ड करनी थी। तो यहाँ से -1 निकल के आया और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आई 5। क्लियर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है जहाँ पे फैक्टराइज इसके नहीं होते, तो वो कैसे होगा वो चेक करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेम टू सेम आपके पास एक क्वेश्चन होता है कौन सा कि इफ
अल्फा, ठीक है, क्योंकि अब इसके ना फैक्टराइज होगा नहीं इस इक्वेशन का, तो इसको फैक्टराइज किए बिना हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हमें क्या सिखाया गया टीचर ने, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या होगा, माइनस आ गया, -2 1, यानी कि कितनी आई बेटा, 2 आ गई। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, सी अपॉन ए, यानी कि कितनी आई है, 3। अब ध्यान से देखना, अब इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मेरे पास सपोज करो अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही। अब मैं इन दोनों से एक क्वाड्रेटिक बना के देखता हूँ। बना के देखी मैंने, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या आता है यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों से बना के देखा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, एक्स आ गया प्लस 4 4 जा 16 अल्फा और बीटा। अब इसमें से क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा बचा, एक्स प्लस 16 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप समझ गए होंगे कि 4 इंटू 2x प्लस 16 इंटू 3। तो यहां पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16 3 जा 48। अब फाइनल आंसर मेरे पास निकल के आया ये वाला। क्लियर है बात ये, कि आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टराइज ना हो तो आप उसको ऐसे कॉमन लेके सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही मेथड है ना, या 3 ही मेथड है, कौन कौन से, फैक्टराइज, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक बनानी है तो फॉर्मूला ये लगेगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसके अलावा हम और कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर ना बात। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक 7th रह गया और एक ये रह गया और फिर ये। चलिए हम इसको देखते हैं पहले। तो हमारे पास क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, वैल्यू अल्फा की 4 बीटा की स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी, कैसे, फैक्टराइज करके। अगर फैक्टराइज करके नहीं निकलती फिर कुछ और मेथड लगाते हैं। फैक्टराइज करो इसको, क्या आएगा, क्या आएगा, -3x माइनस एक्स प्लस 3, क्या यही बनेंगे, -3x स्क्वायर माइनस 4, यानी कि इसमें से कॉमन आया x माइनस 3 और -1 x माइनस 3। अब यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आई 1 और एक आई क्या, x की वैल्यू 3। यहाँ पे कितना आया 9 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 90, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये तो सेम ध्यान से देखना, जो ये वाला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इसके जो जीरोस हैं वो क्या हो गए बेटा, ट्वाइस द अदर। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने माना क्या कि इसका लेट 1 0 इज अल्फा, सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, सेकेंड जीरो इज ट्वाइस कर दो 2 अल्फा। अब क्या करूंगा मैं बेटा, अब सम ऑफ रूट्स चाहिए हमें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स प्लस 4k। अब k की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो कैसे होगा ये। अब इसने बोला कि इफ द 1 0 ऑफ पोलिनोमियल बी द ट्वाइस द अदर, ट्वाइस दी अदर, के एक जीरो है वो ट्वाइस है दूसरे के। तो अब कैसे होगा, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -3k अपॉन 1,
और एक माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये 3k। तो यहाँ पे कितने आया 3 अल्फा और यहाँ पे क्या आया 3k। एक तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है सम ऑफ रूट्स। अब साइड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देख लेते हैं क्योंकि इससे तो कुछ बना नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा बीटा यहाँ से करोगे तो 4k इक्वल टू 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी अल्फा इंटू 2 अल्फा। अब यहाँ पे क्या है 4k, अल्फा स्केयर हो गया ये 2 अल्फा स्केयर 4k, 2 को इसके साथ कैंसिल करोगे तो 2k, अल्फा स्केयर कितना होगा बेटा 2k। अब अल्फा की वैल्यू यानी कि अल्फा स्केयर की वैल्यू है यहाँ पे, अब यहाँ से 3 के साथ 3 कट कर दिया। अब अल्फा की वैल्यू क्या आई बेटा k, तो यहाँ पे पुट कर दो k यहाँ पे, तो k स्केयर इक्वल टू 2k, 2k इस साइड ले आया मैं, तो k स्केयर माइनस 2k इक्वल टू 0, k की वैल्यू निकाली k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू एक तो 0 आई और एक k की वैल्यू कितनी आई +2। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें दोनों का यूज हो रहा था, इसका तो x+1 करके था, सॉरी इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 2 बना के था। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान से देख लेना वीडियो फिर से रिवर्स करके। पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू ऑफ अदर। अब ध्यान से देखना, मेरे पास जो px है यानी कि पॉलिनोमियल है वो क्या है मेरे पास 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैंने माना कि फर्स्ट जीरोस उसको मैंने माना अल्फा, तो सेकंड इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या होता है, अगर कोई मेरे पास 2 है सपोज करो, इसका रेसिप्रोकल क्या लूंगा मैं 1/2। अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब ध्यान से देखना कि मैं सम ऑफ रूट्स तो नहीं लगाऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाऊंगा। वो क्यों थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वह क्या हो जाएगा C/A यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू 1/अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से -k + 2 और यहाँ से 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो गया। अगर आप सम ऑफ रूट लेते अल्फा प्लस 1/अल्फा तो अल्फा बच जाता, अल्फा को कैंसिल करना है ना तभी k की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें k को अकेला छोड़ना होता है। अब यहाँ पे क्या बचा 1 - k + 2 डिवाइड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे 1 लगा के, तो क्या आएगा 6 - k + 2, 2 को इस साइड ले आए -2k माइनस यहाँ पे 4 -k, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -4। तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, बस ये वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जो आप लगा होगा। ठीक है, अगर ये होता है तो ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, अदरवाइज मैं इसको फिर से समझा दूंगा, मुझे कमेंट में बोल देना।